हाय वेलकम टू अरिथमेटिक एंड जीएस प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पे अरिथमेटिक डिस्कस करने चाह रहा हूँ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड नॉन यूपीएससी। तो आपका यहाँ पे यूपीएससी हो या नॉन यूपीएससी हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यूपीएससी प्लस अदर्स, all for all kind of exams this arithmetic will be applicable। तो पहले कुछ टिप्स या एडवाइस मेरे तरफ से है कि आप अरिथमेटिक अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप अरिथमेटिक का कोई भी सवाल उठाते हैं तो राइट डाउन व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी डाटा दिया हुआ है उसे आप पेपर पे लिखिए या अपने नोटबुक पे लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपका आपका क्वेश्चंस का क्लैरिटी आता है। आप जानते हो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, आप समझने की कोशिश करते हो कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। दूसरा चीज है कि जो भी डाटा दिया गया उनको लिंक कीजिए, उनको ऑर्डर में लिखा कीजिए, ऑर्डर या लिंक कीजिए उनको। तीसरा है कि रिकॉल द कॉन्सेप्ट विच फिट्स द लिंक। आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो सारा जो भी कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट को उस डाटा के पे लगाइए और देखिए कि वो जो डाटा आप दो डाटा लिए हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो अब चौथा चीज है कि सॉल्व द प्रॉब्लम। जब आप ये तीन चीज एक कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। ये तीन चीज करने का फायदा क्या है। पहला चीज कि आपको आपका आपका कंप्रेंशन स्किल्स कैसा है, आपका एनालिटिकल स्किल्स कैसा है, आपका रीजनिंग स्किल्स कैसा है, ये आप इसमें से एनालाइज भी कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल ये तीन चीज फिट नहीं हो रहा है उसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग सही से हुआ नहीं है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर जब ये तीन पॉइंट आपका फिट हो गया कि आप डाटा कलेक्ट कर लिए, डाटा को ऑर्डर में लिख लिए और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको उस डाटा पे फिट कर रहे हैं, तीनों चीज जब हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाता है। तो ये चार चीज, पहला चीज है कि आपको डाटा लिखना है, दूसरा है कि आपको ऑर्डर पे लिखना है और तीसरा है कि कॉन्सेप्ट बिठाना है डाटा के बीच में, लिंक करना है इसको, और चौथा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक अरिथमेटिक का है। कभी भी कोई भी सवाल आप सॉल्व कीजिएगा तो इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। हर सवाल में ये चार चीज आपके ब्रेन में रन होना चाहिए। पहले तो कॉपी में रन होगा और जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये आपका अपने आप आपको ये करने की जरूरत नहीं, अपने आप जब आप लिखने जब शुरू कीजिएंगे ना तो ये अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत के कुछ दिन आपको ये लगेगा कि बहुत ही मैनुअल है, लेकिन उसके बाद ये आपको सेट हो जाएगा ब्रेन में। ये रहा छोटा सा टिप कि आप अरिथमेटिक का कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं व्हाट आई विल बी टीचिंग इन दिस कोर्स। नो शॉर्टकट्स, मैं कोई शॉर्टकट्स पढ़ाने वाला नहीं हूँ इन दिस कोर्स। सेकंड है मीडियम ऑफ क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश। मैं जो भी क्वेश्चंस उठाऊंगा पूरा पूरा अरिथमेटिक का क्वेश्चंस वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो कभी भी हिंदी में नहीं रहेगा। मैं हमेशा क्वेश्चंस इंग्लिश में उठाऊंगा। इसका मेन रीजन ये है कि जो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस बनता है वो उसका कॉन्सेप्ट, उसका क्लैरिटी रहता है, क्वेश्चंस क्या बताना चाह रहा है वो क्लैरिटी रहता है। तो इसलिए हमेशा मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में ही उठाऊंगा। एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में भी दूंगा, या कंप्लीट इंग्लिश चाहिए तो कंप्लीट इंग्लिश या कंप्लीट हिंदी। आपको अगर कंप्लीट हिंदी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन तो हमेशा इंग्लिश रहेगा और एक्सप्लेनेशन कुछ भी रहेगा। और मैं आप लोग को यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ना सीखिए इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। अब दूसरा चीज है कि व्हाई नो शॉर्टकट्स, व्हाई नो शॉर्टकट्स, बिकॉज सपोज यू थिंक एक बच्चा है, आप उसको एक पैकेट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो बेटा इसको यहाँ से फाड़ना है और इससे दूध निकलेगा और आपको पीना है। तो ये लड़का क्या करेगा, और ये चीज को कुछ दिन आप सिखा रहे तो 2 साल 4 साल यही किया कि दूध का पैकेट फाड़ा और दूध पिया। और एक दिन हम उनको पूछेंगे कि बेटा दूध कहाँ से मिलता है, तो बोलेगा पैकेट से मिलता है, दूध का पैकेट से दूध आता है। लेकिन ये चीज भूल चुका है कि पीछे एक गाय है जो दूध देता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट और ये है कि
shortcut. That's why I will not teach you shortcuts. I will teach you concept कि भाई दूध यहाँ से आता है और इसको पैकेट में भरा जाता है और फिर आपको पैकेट से मिलता है या बोतल में भरा जाता है या गैलॉन्स में भरा जाता है. This is why I will not teach you shortcut. I will teach you pure concepts. This class will be pure concepts. और ये चीज आपको ब्रेन में घुसा लेना है कि ये प्योर कॉन्सेप्ट्स का क्लास होने वाला है. अब दूसरा चीज है कि आपको ऑलवेज स्टडी इन ग्रुप. हमेशा ग्रुप में स्टडी कीजिए. जिसका ये मेरा एडवाइस है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है, मैं बताऊंगा. इन ग्रुप में पढ़ने का फायदा क्या है कि सोचिए आप एक 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो एक सवाल आपसे बना, नहीं तो दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो कोई ना कोई बना लेगा. और इसमें से किसी से भी नहीं बन रहा है, या तो सवाल गलत होगा या तो क्वेश्चन टफ होगा. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाता है, एक रिस्क ये आ जाता है कि कभी कभार एक पर्टिकुलर स्टूडेंट बकरा बनता है कि इस स्टूडेंट के ऊपर सारा भार गिरता है और इसी को सबको समझाना पड़ता है. तो ये चीज से अवॉइड कीजिएगा. ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो सबका लेवल ऑलमोस्ट इक्वल हो, 90% इक्वल होना चाहिए और आप लोग में कॉम्पेटेबिलिटी हो. ये सारा चीज जज करके एक ग्रुप बनाइएगा. अगर नहीं बनता है तो अकेले पढ़िएगा. क्यों मैं ऑलवेज स्टडी इन ग्रुप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप कभी भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो नहीं पाते हैं कि 10,000, 15,000, 1,000, 5,000 स्टूडेंट ज्वाइन होता है तो वो कभी भी टीचर पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है. इवन ऑफलाइन बैच में भी लार्ज बैचेस होते हैं तो आप टीचर से हार्डली मीट कर पाओगे. देयरफॉर ऑलवेज स्टडी इन ग्रुप. लेकिन उस ग्रुप में ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए. ट्रस्ट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और उसके बाद नो सेल्फिशनेस. नो सेल्फिशनेस, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए. तब जाके ये ग्रुप सक्सेस होता है, नहीं तो ग्रुप फेल हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा. ओके, सो वेलकम एवरीवन. दिस इज माय अरिथमेटिक एंड जीएस प्लेटफॉर्म. इसी नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स. आई विल स्टार्टिंग विद टाइम एंड वर्क चैप्टर. मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ सवाल बताऊंगा और आई विल कम अप विद रेगुलर few videos in between. So I hope you will like this platform very much. So without wasting any time, let's start this channel. I hope you will like it. Thank you. Bye.